हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। बहुत सारे ट्रेडर्स स्ट्रेटजी तो सीख लेते हैं, इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं बना पाते। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है वीक ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आज मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ट्रेन करने के 3 सिंपल और पावरफुल रूल्स बताऊंगा। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने इमोशंस पर बेटर कंट्रोल पा सकते हैं और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। सबसे पहला रूल है रिस्क मैनेजमेंट। कभी भी एक ही ट्रेड में अपना बड़ा कैपिटल रिस्क मत करो। हर ट्रेड में पहले से डिसाइड करो कि आप कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब रिस्क कंट्रोल में होता है तब फियर और पैनिक भी कंट्रोल में रहते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रॉफिट से पहले रिस्क को मैनेजमेंट, मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरी स्ट्रेटजी के रूल्स को फॉलो करता है। अगर सेटअप नहीं है तो नो ट्रेड भी एक अच्छा डिसीजन है। मैं फोमो के बेसिस पर ट्रेड नहीं लूंगा। अगर कोई मूव मिस हो गया तो मैं न्यूज एक्सेप्ट करूंगा। मार्केट कल भी रहेगा और नए अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आज मेरा काम मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं है। मेरा काम सिर्फ अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना है। मार्केट मुझे कुछ भी देने के लिए मजबूर नहीं है। मैं हर ट्रेड में प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि लॉसेस ट्रेडिंग का नॉर्मल हिस्सा है। मैं हर ट्रेड से पैसे कमाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं 100 ट्रेड्स के सीरीज में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहता हूं। एक ट्रेड मेरी सक्सेस या फेलियर डिसाइड नहीं करता। ट्रेड एंटर करने से पहले क्या सेटअप मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से वैलिड है? क्या स्टॉप लॉस प्रीडिफाइंड है? क्या रिस्क एक्सेप्टेबल है? क्या मैं इमोशनल नहीं लॉजिकल डिसीजन ले रहा हूं? अगर इनमें से किसी का जवाब नो है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ट्रेड चलने के दौरान मैं चार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकता हूं। मैं स्टॉप लॉस को फियर की वजह से नहीं बदलूंगा। मैं टारगेट को ग्रीड की वजह से नहीं बदलूंगा। लॉस आया तो मैं शांत रहूंगा। लॉस मेरा एनिमी नहीं है। डिसिप्लिन तोड़ना मेरा एनिमी है। प्रॉफिट आया तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनूंगा। एक विनिंग ट्रेड मुझे जीनियस नहीं बनाता और एक लूजिंग ट्रेड मुझे फेलियर नहीं बनाता। मेरा गोल कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट। आज मैं मार्केट को नहीं खुद को कॉन्कर करूंगा। इस स्क्रिप्ट को रोज मार्केट ओपन होने से पहले 2 से 3 मिनट पढ़ने की हैबिट बना लो। 30 दिन तक कंसिस्टेंटली करोगे तो फियर, ग्रीड और फोमो पर काफी कंट्रोल डेवलप होने लगेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदलने का मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना और डिसिप्लिन डेवलप करना। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स: फिक्स्ड ट्रेडिंग प्लान बनाओ। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और रिस्क पहले से डिसाइड करो। ट्रेड के टाइम डिसीजन मत बदलो। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। एक ट्रेड में अकाउंट का सिर्फ 1 से 2% रिस्क लो। इससे लॉस होने पर इमोशनल प्रेशर कम रहेगा। ट्रेडिंग जर्नल रखो। हर ट्रेड के बाद लिखो, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों की, क्या इमोशन था, फियर, ग्रीड, फोमो। लॉस को एक्सेप्ट करो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी हर ट्रेड नहीं जीतते। फोकस प्रोसेस पर रखो, रिजल्ट पर नहीं। ओवर ट्रेडिंग बंद करो। हर मूवमेंट में ट्रेड लेने की जरूरत नहीं। अच्छे सेटअप्स का वेट करो। डेली रूटीन बनाओ। मार्केट ओपन होने से पहले एनालिसिस करो और ट्रेडिंग आवर्स के बाद रिव्यू करो। माइंडसेट शिफ्ट करो। मुझे पैसे कमाने हैं से मुझे अपना सिस्टम फॉलो करना है पर फोकस करो। एक सिंपल रूल याद रखो, सक्सेसफुल ट्रेडर्स प्रेडिक्शन से नहीं डिसिप्लिन से पैसा कमाते हैं। अभी ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फियर, ग्रीड, रिवेंज ट्रेडिंग या फोमो? मैं उसके लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशन बता सकता हूं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रॉफिट से पहले रिस्क को मैनेज करते हैं। रूल नंबर 2, ट्रेडिंग प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। दूसरा रूल है अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना। ट्रेड लेने से पहले एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर लो। ट्रेड के दौरान इमोशंस के बेसिस पर डिसीजन मत बदलो। मार्केट में डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की है। अगर आपका प्लान कहता है वेट करो तो वेट करो। अगर एग्जिट करने को कहता है तो एग्जिट करो। रूल नंबर 3, लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है लॉसेस को एक्सेप्ट करना। हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होगा और ये बिल्कुल नॉर्मल है। एक लॉस का मतलब ये नहीं है कि आप बुरे ट्रेडर हैं। लॉस ट्रेडिंग बिजनेस का एक हिस्सा है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते बल्कि अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके इंप्रूव करते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन 3 रूल्स को याद रखिए: रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग प्लान और लॉस एक्सेप्टेंस।
अगर आप इन 3 चीजों पर काम करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड स्टे डिसिप्लिन्ड।